आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कृषि कानूनों के विरोध में अमृतसर से चंडीगढ़ पहुंचे अकाली दल के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस को उन पर पानी की बौछार करनी पड़ी। अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह की अगुवाई में नए कानूनों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया और अमृतसर से रैली निकालते हुए पार्टी कार्यकर्ता जब चंडीगढ़ बॉर्डर पहुंचे तब वहां पुलिस ने उन पर पानी की बौछार कर उन्हें वहां रोकने की कोशिश की। वहां बैरिकेडिंग भी की गई, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और वहां लगाए गए बैरिकेड को हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। ऐसे में वहां तैनात पुलिस बल को उन पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इस बीच उन लोगों ने नारेबाजी जारी रखी। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जा रहे सुखबीर सिंह बादल समेत अकाली दल के कई दूसरे नेताओं को भी हिरासत में ले लिया। इससे पहले पार्टी प्रमुख ने केंद्र पर जमकर हमला बोला। कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, उदों ही असी ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਅਲਾयंस ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल को भी चंडीगढ़ के नजदीक पंजाब के जीरकपुर चंडीगढ़ बॉर्डर पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कृषि कानूनों पर जारी घमासान के बीच पंजाब के कई जिलों में किसानों का रेल रोको आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा। जालंधर में तो बड़ी संख्या में किसान केंद्र के फैसले के खिलाफ पटरियों पर उतर आए और जालंधर के फिलौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। भारी पुलिस बल के बावजूद किसान रेलवे स्टेशन में दाखिल हो गए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पटरियों पर उतरे किसानों ने केंद्र के नए कृषि कानूनों को उन पर जबरन थोपे जाने का भी आरोप लगाया। पूरे देश का किसान, व्यापारी वर्ग, पूरा दुकानदार, मजदूर सारे इकट्ठे हो गए। सबको मालूम होगा जो किसान नहीं बचेगा तो हम नहीं बचेंगे। इस हंगामे की वजह से वहां यात्री ट्रेनों को भी रोकना पड़ा। किसानों ने कृषि कानून वापस नहीं होने पर बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी। जो साडा आंदोलन है ये उतना देर जारी रहेगा जितना देर आप जो ऑर्डिनेंस है उसको वापस नहीं ले लेता। पंजाब के कई जिलों में किसानों की तरफ से रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है और अमृतसर में तो किसान पिछले 8 दिन से पटरियों पर डटे हुए हैं। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें जेवरों की एक दुकान में घुसे 3 बदमाश लूट की कोशिश नाकाम होने पर उसके मालिक पर फायरिंग करते दिखे। बताया गया कि इस हमले में वो दुकानदार बुरी तरह घायल हो गया क्योंकि उसने दुकान में घुसे बदमाशों के मंसूबों को नाकाम कर दिया, जिससे गुस्साए आरोपियों ने उस पर फायरिंग कर दी। हमले की वीडियो में वो दुकानदार बदमाशों के वहां पहुंचने से पहले किसी काम में व्यस्त दिखा। तभी एक एक कर तीनों बदमाश दुकान में घुसे। तीनों के चेहरे मास्क और कपड़े से ढके दिखे। एक हेलमेट पहना भी नजर आया। दुकान में घुसते ही एक बदमाश ने कपड़ों में छिपाई पिस्तौल को बाहर निकाला और उसके दम पर दुकानदार को पीटते हुए बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश की। इस काम में उसके दोनों साथी भी उसकी मदद करते दिखे। इस बीच वहां पहुंचे एक दूसरे बदमाश ने भी पिस्तौल दिखाकर उसे डराने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार ने हिम्मत नहीं हारी और तीनों पर भारी पड़ गया। उसने तीनों को धक्का देकर दुकान से जैसे तैसे बाहर निकाल दिया। अंगूठी दिखाने के लिए कहा गया। उसके बाद जो है इनके हाथ में गोली मार दी गई। दुकान में लूट के मकसद से घुसे बदमाश जब ऐसा नहीं कर पाए तो उन्होंने वहां से जाते जाते दुकानदार पर गोली चला दी, जो कि उसके एक हाथ में लगी। बदमाश तो वहां से फरार हो गए, लेकिन शोरगुल सुनकर पड़ोसी जमा हुए, जिन्होंने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। कोरोना के खतरे के बीच मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें हर साल की तरह इस बार भी वहां सांडों के पीछे दौड़ने वाला पारंपरिक खेल खेला गया। ये दक्षिण भारत में खेले जाने वाले पारंपरिक खेल जलीकट्टू से काफी मिलता जुलता है। इस बार कोरोना का खौफ भी इस फेस्टिवल के रंग में भंग नहीं डाल सका, जिसके बाद वहां के हजारों लोग हर साल की तरह निकारागुआ के मसाया शहर में जमा हुए और उन्होंने सैन जेरोनिमो फेस्टिवल में हिस्सा लिया। परंपरा के मुताबिक पहले सांडों को सड़क पर उतारा गया और फिर उन्हें गुस्सा दिलाया गया। इसके बाद उन्हें काबू करने की कोशिश शुरू की गई। लोगों का हुजूम सांडों के पीछे भागता नजर आया और उन्हें उकसाते हुए वो उनके सामने जाते दिखे। वहां मौजूद ज्यादातर लोग अपनी जान को खतरे में डालते नजर आए। भीड़ को काबू में करने के लिए कुछ घुड़सवार भी वहां उतारे गए, पर लोगों के जोश के आगे वो ठंडे पड़ गए। वहीं कुछ लोग अपने घरों की बालकनी में खड़े होकर खेल का मजा लेते दिखाई दिए। एक आदमी तो एक सांड पर बैठने की कोशिश करता दिखा, पर उसकी ये गलती उस पर भारी पड़ गई। कई लोग इस खतरनाक खेल में घायल भी हो गए, जिन्हें वहां से तुरंत अस्पताल ले जाया गया। चंडीगढ़ से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक महिला अपने भाई के साथ मिलकर पति पर कैंची से हमला करती दिखी। उस महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति के कुछ दूसरी लड़कियों से अवैध संबंध है, जिन्हें खत्म करने के लिए कई बार समझाने के बाद भी जब वो नहीं माना तो उसने बीच सड़क पर अपने पति पर कैंची से हमला करना शुरू कर दिया। इस काम में महिला का भाई उसका साथ देता दिखाई दिया। ऐसे में खून से लथपथ महिला का पति लगातार वहां जुटे लोगों से उसे बचाने की गुहार लगाता रहा। बचा लो प्लीज, भाई बचा लो। पति पर लगातार वार कर रही महिला का इतने में भी दिल नहीं पसीजा
और वो अपना गुस्सा उस पर उतारती दिखी। लड़कियों का पीछा छोड़ दे। मैं पागल ही यहाँ ब्याह करके आई हूँ। जब काफी देर तक महिला और उसके भाई ने उस आदमी पर हमला करना बंद नहीं किया तो वहाँ जुटे लोग आगे आए और ऐसा करने से उन्हें रोकने लगे, लेकिन महिला पर किसी बात का कोई असर होता नहीं दिखा। दिल्ली के नारायणा इलाके से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल की मास्क न पहनने पर सिविल डिफेंस के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि कांस्टेबल की उन लोगों से इस बात पर कहासुनी हो गई जो इतनी बढ़ गई कि सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने उसे बीच सड़क पर पीटना शुरू कर दिया। सामने आए एक वीडियो में सफेद शर्ट पहने इस कांस्टेबल को कोई थप्पड़ मारता तो कोई डंडे से पीटता दिखा। इसके बाद वो लोग उसका कॉलर पकड़कर सड़क किनारे लाए और फिर उस पर थप्पड़ और घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। सरेआम हो रहे इस हंगामे के दौरान वहां कई लोग मौजूद दिखे, लेकिन किसी ने पिट रहे कांस्टेबल को बचाने की कोशिश नहीं की। इस मारपीट में उसकी शर्ट तक फट गई। हालांकि थोड़ी देर बाद कुछ लोग आगे आए और बीच बचाव कर कांस्टेबल को छुड़ाया। ब्रिटेन के सॉल्सबरी से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक पेट्रोल स्टेशन पर कार सवार का सब्र उस वक्त जवाब देता दिखा जब वहां मौजूद एक आदमी ने उसकी कार पर शराब की बोतल फेंक दी। बताया गया कि इससे पहले उस आदमी ने कार सवार से लिफ्ट मांगी, जिसके लिए कार ड्राइवर ने उससे पैसे मांगे तो नशे में धुत उस आदमी ने हाथ में मौजूद शराब की एक बोतल को कार पर फेंक कर मारा, जिससे कार ड्राइवर का गुस्सा फूट पड़ा। कार ड्राइवर गाड़ी से उतरा और तेजी से उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए उसे धक्का दे दिया, जिससे वो पीछे की ओर जाकर गिरा। इस बीच कार ड्राइवर के साथी ने नशे में धुत आदमी के साथ मौजूद उसके दोस्त को वहां से दौड़ा दिया। इससे पहले नशे की हालत में वो आदमी अपने साथी के साथ मिलकर कार ड्राइवर का अपमान करता दिखा। काफी देर तक पेट्रोल स्टेशन पर शोर शराबा चलता रहा, जिससे वहां आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें हुई। हाथरस केस पर मचे बवाल के बीच राज्यों में होने वाले अपराध से जुड़े रिकॉर्ड रखने वाली संस्था एनसीआरबी ने अपने आंकड़े पेश किए, जिनके मुताबिक महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। न्यूज़ 18 के शैलेंद्र वांगू की रिपोर्ट है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है और वहां इस तरह के करीब 60,000 मामले सामने आए। यही नहीं, 2019 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ भी सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में ही हुए, जबकि इन दोनों तरह के मामलों में राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा। वहीं रेप के बाद, हत्या करने के बाद के सबसे ज्यादा 47 मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए, जबकि मध्य प्रदेश में इस तरह के 37 और उत्तर प्रदेश में 34 मामले दर्ज किए गए। बीजेपी सांसद रवि किशन को Y+ सुरक्षा दी गई। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन को Y+ सुरक्षा दी गई, जिसके बाद रवि किशन ने ट्वीट कर सीएम योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया। पिछले दिनों उन्होंने फिल्म जगत में ड्रग्स का मुद्दा संसद में उठाया था। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दिल से धन्यवाद देता हूं, मैं उनका आभारी हूं। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों पर एटीएम काट कर चोरी करने समेत कई गंभीर आरोप हैं। पुलिस ने इनके पास से हथियार और चोरी के कई मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए। ये जो है गैस वेल्डिंग के सामान से एटीएम काट करके जगह जगह चोरियां कर रहा था। गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सोलंकी कोरोना से ठीक हो गए, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो कोरोना की वजह से 101 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे। अस्पताल का दावा है कि एशिया में कोई और मरीज कोरोना के लिए इतने दिनों तक अस्पताल में भर्ती नहीं रहा। इस दौरान उन्हें 51 दिन तक वेंटिलेटर पर भी रखा गया था। कोरोना संकट के बीच मतदान की प्रक्रिया समझाने के लिए बिहार के गया में मॉडल मतदान केंद्र बनाए गए। इसका मकसद मतदाताओं के मन से कोरोना का डर खत्म करना है, ताकि वोटिंग पर उसका असर ना हो। और इसके लिए चुनाव आयोग ने खास तैयारी की। मॉडल मतदान केंद्र के जरिए लोगों को सुरक्षित मतदान कराने का भरोसा दिया गया। पोलिंग बूथ के बाहर कई पोस्टर नजर आए, जिन पर सुरक्षित मतदान के तरीके बताए गए। इसके अलावा लोगों का तापमान मापने के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था की गई, जिसका इस्तेमाल चुनाव के दिन सभी मतदान केंद्रों पर किया जाएगा। तापमान की जांच होने के बाद सभी को अपने हाथ सैनिटाइज करने होंगे। पोलिंग बूथ में पुरुष, महिला और बुजुर्गों के लिए अलग अलग कतारें होंगी और साथ ही जमीन पर निशान बने होंगे, ताकि लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर ही ईवीएम मशीन तक पहुंच सकें। मतदान कर्मी और चुनाव अधिकारी भी तमाम सुरक्षा उपायों के साथ अपनी जगहों पर बैठे होंगे। लोगों के मन में कई शंकाएं हैं और डर भी है कि कहीं उनको संक्रमण ना हो जाए, और उसी से बचाव करने के लिए चुनाव आयोग ने खास इंतजाम किए गए हैं। चुनाव से पहले कई लोग इस तरह के मॉडल मतदान केंद्रों पर पहुंचकर सुरक्षा के उपायों की जानकारी ले रहे हैं। बिहार के रक्सौल से दहशत से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें बूढ़ी गंडक नदी में आए उफान से लोग मुसीबत में घिरे दिखाई दिए। नेपाल में हुई भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया।
जिसका खमियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा जिनके घर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बने हैं। एक इलाके से सामने आई तस्वीर में नदी का रौद्र रूप उस वक्त देखने को मिला जब एक दुकान देखते ही देखते पानी में समा गई। इस तस्वीर ने वहां मौजूद लोगों को डरने पर मजबूर कर दिया क्योंकि उफान का असर सभी के मकानों पर पड़ा है। नदी के किनारे लोग जहां कटान से परेशान हुए तो कई इलाकों में बाढ़ की समस्या ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया। गांव के गांव पानी में डूबे हुए नजर आए। बाढ़ में घिरने की वजह से लोग अपने घरों में ही कैद हो गए। सड़कों का तो कहीं अता पता ही नहीं था। घर में पानी ढुकिए गल बा, आवे जाए में दिक्कत बा बहुत ज्यादा। ओकरा बाद में हमने कोनो चीज तो मिलल नहीं। ऐसी ही तस्वीरें कई इलाकों में देखने को मिली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने बापू के आदर्शों को अपनाकर भारत को समृद्ध बनाने की बात कही। राष्ट्रपति और पीएम ने श्रद्धांजलि दी। ये राजघाट की तस्वीरें आप देखिए जहां पर पीएम मोदी अब से कुछ देर पहले पहुंचे और उन्होंने बापू को नमन किया। और ये दूसरी तस्वीर आप विजय घाट की देख सकते हैं जहां पर लाल बहादुर शास्त्री को भी नमन किया गया। उनकी भी आज जयंती है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर 2 वीडियो भी जारी किए। एक वीडियो महात्मा गांधी पर पीएम ने जारी किया और दूसरा वीडियो लाल बहादुर शास्त्री पर जारी करते हुए उन्हें याद किया। हर देशवासी बापू के विचार और आदर्श आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि उनका जीवन ही उनका संदेश है। गांधी जी ने कभी अपने जीवन से प्रभाव पैदा करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उनका जीवन ही प्रेरणा का कारण बन गया। महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वावलंबन के विचारों से देश को रास्ता दिखाया। चीन के नेशनल डे के मौके पर हांगकांग में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। 1 अक्टूबर 1949 को ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी। तब से इस दिन को वहां हर साल नेशनल डे के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन हांगकांग में इस मौके पर प्रदर्शन शुरू हो गए। लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हांगकांग पर चीन के कब्जे का विरोध कर रहे लोगों ने पोस्टरों को जलाकर प्रदर्शन किया। इन लोगों को रोकने के लिए वहां 6000 से ज्यादा पुलिस वालों को तैनात किया गया था। कई जगहों पर इन पुलिस वालों की प्रदर्शनकारियों से झड़पें भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने चीन में एक ही पार्टी के शासन का विरोध किया और लोकतंत्र लागू करने की मांग की। हालांकि प्रदर्शनकारियों के विरोध के बीच हांगकांग में चीन का नेशनल डे मनाया गया, जिसमें वहां की नेता कैरी लैम ने भी हिस्सा लिया। यूपी के हाथरस की घटना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, हाथरस के डीएम और एसपी को 12 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही हाथरस से जुड़े दस्तावेज भी लाने को कहा है। कोर्ट ने पीड़ित लड़की के माता पिता, भाई बहनों को सुनवाई के लिए आने को कहा है, जिससे कोर्ट अंतिम संस्कार के बारे में उनका रुख जान सके। परिजनों को लाने की व्यवस्था करने के लिए हाईकोर्ट ने जिला जज को निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाथरस की घटना पर सख्त निर्देश देते हुए गंभीर चिंता भी व्यक्त की है। अमेरिका के कैलिफोर्निया से एक हादसे की डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक F-35 लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो गया। बताया गया कि ईंधन भरते वक्त यह लड़ाकू विमान दूसरे विमान से टकरा गया, जिसके बाद वो सीधा नीचे की तरफ गिरने लगा। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें यह 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान तेजी से नीचे गिरता दिखाई दिया। नीचे गिरते ही विमान जोरदार धमाके के साथ आग के गोले में बदल गया। बताया गया कि F-35 के पायलट ने वक्त रहते ही विमान से छलांग लगा दी थी, जिससे उसकी जान बच गई। इस हादसे में ईंधन ढोने वाले विमान को भी भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हालांकि इस विमान के पायलट ने होशियारी दिखाते हुए विमान को किसी तरह सही सलामत नीचे उतार लिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों की आग में फंसे जानवरों को बचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। एक ड्रोन सिनेमेटोग्राफर ने यह मुहिम शुरू की है, जिसके लिए डगलस थ्रॉन एक खास ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन में एक इंफ्रारेड कैमरा लगा है, जिससे वो जानवरों की मौजूदगी को भांप सकता है। रात के अंधेरे में जैसे ही ड्रोन उड़ाया गया, अपने शरीर के तापमान की वजह से कई जानवर स्क्रीन पर चमकते हुए दिखे। ड्रोन में जूम लेंस और स्पॉटलाइट भी लगी है,
जिससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि जानवर जख्मी है या सही सलामत। जानवर दिखते ही रेस्क्यू टीम को उसके पास भेजा जाता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। दिल्ली में कोरोना संकट की वजह से लंबे वक्त से बंद पड़े साप्ताहिक बाजारों को खोलने की मांग पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कई रेहड़ी पटरी वाले लोग भी शामिल रहे, जिन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ कूच किया। लेकिन सीएम केजरीवाल के घर से काफी पहले ही पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। रोके जाने पर लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने रस्सियों का घेरा बनाकर सभी प्रदर्शनकारियों को सड़क पर रोका तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच कुछ लोगों की पुलिस से बहस भी हुई, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। इनके साथ तमाम रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं जिनके साप्ताहिक बाजार ना लगने की वजह से खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं। दिल्ली में करीब 6 महीने से बंद पड़े साप्ताहिक बाजारों को खोलने की मांग पर लोगों का हंगामा काफी देर तक चलता रहा। पुलिस ने काफी देर तक प्रदर्शनकारियों से लौटने की अपील की, लेकिन जब वो नहीं माने तो फिर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर हंगामा शांत करवाया गया। जयपुर में एक महिला ने 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि जयपुर के एक होटल में 3 लोगों ने उसका गैंगरेप किया, जिसके बाद पुलिस ने महिला की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। महिला ने आरोप लगाया कि उसने अपने एक जान पहचान वाले से 1000 रुपए की मदद मांगी थी, लेकिन उसने अपने 2 दोस्तों के साथ उसका गैंगरेप किया। ताइवान के विदेश मंत्री ने दावा किया कि उनके देश में लोगों को चीन से जंग की आहट महसूस होने लगी है। एक तरफ ताइवान और अमेरिका की नजदीकियां बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर में चीन की ताइवान को उकसाने वाली हरकतें थम नहीं रही। इसीलिए अब ताइवान को लगने लगा है कि चीन के साथ जल्द ही जंग की नौबत आएगी। दक्षिण चीन सागर में अभ्यास कर रही चीन की सेना पिछले कुछ हफ्तों से लगातार ताइवान से उलझ रही है। ताइवान के मुताबिक 16 सितंबर के बाद से चीन की नौसेना ने 7 बार समुद्री सीमा का उल्लंघन किया। इनमें 4 बार तो ताइवान की फौज ने चीन की सेना को समुद्र के विवादित हिस्सों से खदेड़ा भी। चीन के इस आक्रामक रुख के पीछे ताइवान और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों को वजह माना जा रहा है। ताइवान ने पिछले 1 महीने में कई बार चीन को 2 टूक कहा कि वो चीन की दादागिरी के सामने झुकने वाला नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाथरस घटना को लेकर यूपी सरकार पर फिर से हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया और सरकार पर हमला बोला कि गरीब दलित आदिवासी की आवाज को कब तक दबाओगे। राहुल गांधी ने कल हाथरस जाने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस से उनकी धक्का मुक्की होती है। अब एक बार फिर उन्होंने ट्वीट कर हाथरस मामले में सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि गरीब दलित आदिवासी की आवाज दबाओगे, सच कब तक छुपाओगे और कितनी बेटियां चुपके से जलाओगे, अब देश की आवाज रोक ना पाओगे। अर्थव्यवस्था में छाई मंदी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही अगले राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज की एक रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे राहत पैकेज की तैयारियां अंतिम चरण में है और जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है। हालांकि पहले पैकेज के मुकाबले दूसरा पैकेज काफी छोटा हो सकता है और इस बार इसमें होटल और पर्यटन के साथ एविएशन सेक्टर पर सरकार खासा जोर दे सकती है। खबर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय के बीच इस मुद्दे पर 3 से 4 दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं। केंद्र सरकार का पहला राहत पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का था। पाकिस्तान की गोलाबारी में 3 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान की गोलाबारी में 3 जवान शहीद हो गए। कुपवाड़ा में 2 जवान जबकि पुंछ में 1 जवान शहीद हुआ। यही नहीं, दोनों जगहों में हुई फायरिंग में 6 जवान भी घायल हो गए। यूपी में राहुल गांधी को हिरासत में लेने के विरोध में मुंबई में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पुलिस पर राहुल से बदसलूकी करने का आरोप लगाया और आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। पटना में एक गाड़ी से पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए बरामद किए, साथ ही ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। बिहार चुनाव के बीच गाड़ी से इतने रुपए मिलने की जांच हो रही है। अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर भारत का साथ देते हुए चीन को फटकार लगाई है। अमेरिका के गृह विभाग की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि अमेरिका 60 सालों से अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानता है। अमेरिका ने चीन को खरी खरी सुनाते हुए यह भी कहा कि एलएसी पर चीन किसी भी तरह की घुसपैठ ना करे, चाहे वो सैनिकों के जरिए हो या फिर नागरिकों के जरिए। अमेरिका ने कहा कि अगर चीन ऐसा करता है तो अमेरिका इसका विरोध करेगा। अमेरिका ने यह भी कहा कि विवादित इलाकों पर भारत और चीन मिलकर बात करें, मसले को सुलझाने के लिए सेना की ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास बना सफारी पार्क फिर से शुरू हो गया। कोरोना की वजह से पिछले कई महीनों से यह पार्क बंद था, लेकिन अब महामारी से बचने के तरीकों का इस्तेमाल करते हुए उसे फिर से खोल दिया गया।
और लोगों को सफारी पार्क में एंट्री दी गई। इसके साथ ही वहां लंबे समय बाद रौनक लौट आई। कोरोना काल में पहली बार खुले इस पार्क में सभी जरूरी नियमों का पालन किया गया। जो लोग भी वहां पहुंचे उन सब के चेहरे पर मास्क दिखा। सफारी पार्क में घुसने से पहले वहां घूमने आए सभी लोगों के बुखार की जांच की गई। यही नहीं, वहां थोड़ी थोड़ी दूर पर सैनिटाइजर भी रखे गए जिनका लोगों ने इस्तेमाल किया। सैनिटाइजेशन वगैरह का ध्यान रखा जा रहा है। पूरा पब्लिक को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। कंपलसरी किया जा रहा है कि मास्क पहनना फर्जियात है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा रहा है। ये पार्क सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा और फिलहाल वहां 1 घंटे में केवल 48 लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। राजस्थान के 12 की 2 नाबालिग बहनों की गैंगरेप की हाथरस की घटना से तुलना होने पर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने दावा किया कि दोनों लड़कियां अपनी मर्जी से लड़कों के साथ गई थी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, हाथरस में हुई घटना बेहद निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। दुर्भाग्य से राजस्थान के 12 में हुई घटना की हाथरस की घटना से तुलना हो रही है, जबकि 12 में बालिकाओं ने खुद मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए 164 के बयानों में अपने साथ ज्यादती नहीं होने और स्वयं की मर्जी से लड़कों के साथ घूमने जाने की बात कही। लड़कियों का मेडिकल भी करवाया गया है और जांच में सामने आया कि लड़के भी नाबालिग हैं। घटना होना एक बात है और कार्रवाई होना दूसरी। घटना हुई तो कार्रवाई भी तत्काल हुई। 2 खतरनाक हादसों का शिकार हो चुके बोइंग 737 मैक्स विमान में बदलावों के बाद अमेरिका में उसका फ्लाइट टेस्ट किया गया। यह विमान 2018 और 2019 में इंडोनेशिया और इथियोपिया में क्रैश हो चुका है, जिनमें 346 लोग मारे गए थे। इस वजह से पिछले साल पूरी दुनिया में बोइंग 737 मैक्स प्लेन के उड़ने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन जब अमेरिका के सियाटल में अहम बदलावों के बाद विमान रनवे पर लौटा तो खुद अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुखिया उसका टेस्ट लेने पहुंचे। हवाई जहाज को हरी झंडी देने से पहले वो उसका निरीक्षण करते नजर आए, उसकी एक एक बारीकी पर गौर करते दिखे। इतना ही नहीं, प्लेन का इम्तिहान लेने के लिए उन्होंने कॉकपिट में कैप्टन की जगह ले ली और करीब 2 घंटे तक विमान उड़ाया। बिहार के कैमूर में एक छात्रा ने 5 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। लड़की का आरोप है कि 5 लोगों ने उसका गैंगरेप किया, जिसके बाद झाड़ी में फेंक कर भागने लगी। लेकिन गांव वालों ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया, फिर उनकी बेरहमी से पिटाई की। बाद में दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब 3 आरोपियों की तलाश में जुटी है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अपने ही जासूसों को गिरफ्तार करवा दिया। खबर है कि विदेशों से उत्तर कोरिया के कुछ लोगों के रिश्ते बताकर किम जोंग उनको परेशान कर रहे थे, क्योंकि उत्तर कोरिया में लोगों को विदेशों में संपर्क करने या किसी भी तरह का लेन देन करने का अधिकार नहीं है। लेकिन खबरों के मुताबिक लोग अवैध फोन के जरिए विदेशों में बात भी कर रहे थे और हवाला के जरिए पैसों का लेन देन भी हो रहा था। किम जोंग उन ने जब मामले का पता लगाया तो इस रैकेट के पीछे वही लोग मिले जो किम के सबसे भरोसेमंद जासूस थे। यानी देश में किम जोंग उन के आंख और कान ही उन्हें धोखा दे रहे थे। वो न केवल लोगों को अवैध फोन मुहैया करवा रहे थे, बल्कि हवाला का रैकेट भी चला रहे थे। उत्तर कोरिया के अलग अलग हिस्सों से इस रैकेट से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हाथरस में हुई घटना के बाद सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एक और जहां कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है, तो अब बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान में पिछले 12 दिनों में गैंगरेप की कई घटनाएं सामने आने के बाद राज्य की गहलोत सरकार को घेरा। मैं प्रश्न करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के मुखिया और उनकी महासचिव आदरणीय प्रियंका जी से, क्या आपको केवल हाथरस की ही बच्ची का दर्द क्यों दिखाई देता है, राजस्थान की बेटियों का दर्द क्यों नहीं दिखाई देता? जहां आपकी खुद की सरकार है, वहां पिछले 1.5 साल के इस कालखंड में महिलाओं के प्रति अपराध में की वृद्धि दर में राजस्थान 1 नंबर पर है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी लड़ाई के दौरान दुनिया के कई देशों में अजरबैजान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। नागोर्नो कराबाख नाम के इलाके पर कब्जे के लिए जारी इस जंग में दोनों तरफ के कई लोग मारे जा चुके हैं, जिसके खिलाफ अमेरिका समेत कई देशों में प्रदर्शन किए गए। लॉस एंजलिस में सैकड़ों की तादाद में लोग अजरबैजान के दूतावास के बाहर इकट्ठा हो गए और जोरदार प्रदर्शन किया। आर्मेनियाई मूल के इन लोगों ने जंग को फौरन रोके जाने की मांग की। इसी तरह यूरोप के ग्रीस में भी वहां की संसद के बाहर अजरबैजान के खिलाफ प्रदर्शन हुए। संसद के बाहर इकट्ठा लोगों ने तुर्की और अजरबैजान को इस जंग के लिए जिम्मेदार ठहराया। Azerbaijani regime, with the help of Mr. Erdogan and the Syrian jihadists. जर्मनी के बर्लिन में भी अजरबैजान और तुर्की के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किए गए। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच पिछले रविवार से ही जबरदस्त जंग छिड़ी है, जिसमें दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है फिल्म जगत के ड्रग्स कनेक्शन से जुड़ी हुई। एनसीबी के सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक इस समय कई बड़े ड्रग्स तस्कर एनसीबी के रडार पर हैं। एनसीबी इस समय कई पुराने ड्रग्स तस्करों की तलाश में जुटी हुई है।
इसी कड़ी में एक नाम जमशाद अली मलिक का है, जो केरल के कासरगोड का रहने वाला है। एनसीबी ने जमशाद अली को 2019 में गिरफ्तार किया था और उसके बाद से ही वो जेल में बंद हैं। लेकिन जमशाद अली का ड्रग्स का धंधा अभी भी चल रहा है, जिसका उसका खास आदमी संजय गुप्ता संभालता है। एनसीबी ने संजय गुप्ता को भगोड़ा घोषित किया था और अभी भी एनसीबी को संजय गुप्ता की तलाश है। संजय गुप्ता मलेशिया और सिंगापुर से ड्रग्स मंगवाकर यहां सप्लाई करता था। संजय गुप्ता के अलावा एनसीबी को जमशाद अली के 2 और करीबियों की तलाश है, जिनमें मुंबई का हिमांशु भाई और अहमदाबाद का राजू भाई शामिल हैं। ये तीनों ही महाराष्ट्र में चरस और कोकेन के बड़े सप्लायर हैं। बताया गया कि जमशाद अली का नाम कई मॉडल और अभिनेत्रियों से भी जुड़ा रहा है और उस पर फिल्म जगत की कई हस्तियों को ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर रेप कांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की शिकायत पीड़ित के भाई ने पुलिस से की थी। बलरामपुर के मझौली गांव में हुई इस घटना में पीड़ित की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और हाथरस केस की पीड़ित की तरह उसका भी रातों रात अंतिम संस्कार करवा दिया। जिस समय पुलिस वाले पीड़ित का शव लेकर गांव पहुंचे, वहां बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए और शव को गाड़ी से नीचे उतारा गया, जिसके बाद पुलिस के पहरे के बीच अंतिम संस्कार हुआ। इस घटना के बाद पीड़ित के परिवार में मातम पसरा रहा और उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। हाथ पैर सब तोड़ दीनों के पैर कमर में कोई दम नहीं रहा, चल भी नहीं पावत रही हमारी बच्ची। मेरे बच्चे के साथ इतना बड़ा अत्याचार खुल गई। वहीं इस मामले में पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी और केस दर्ज करने के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बलरामपुर पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को बहुत त्वरित गति से गिरफ्तार करके अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कई सारी टीमें गठित की हैं। इस बीच उस जगह की तस्वीरें भी सामने आई जहां लड़की के साथ दरिंदगी की गई। वहां एक कमरे के बाहर उसकी चप्पल पड़ी दिखी। बताया गया कि 2 दिन पहले पीड़ित के साथ इसी कमरे में हैवानियत की गई थी। संत नम्र मुनि महाराज ने अपने 50वें जन्मदिन के मौके पर अनंत अरहम आहार नाम से एक योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत जरूरतमंदों को खाना खिलाया जाएगा। इस योजना का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी के नाम पर रखा गया। नम्र मुनि महाराज के मुताबिक इस योजना को अंबानी परिवार की मदद से ही चलाया जाएगा। जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में गुजरात के सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद रहे। उनके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। 50वें जन्मदिन पर हुए कार्यक्रम में नम्र मुनि ने कोरोना संकट के समय जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अंबानी परिवार की तारीफ की। अंबानी परिवार दीवानों प्रियो, आज इस मानवता के अवसर पर अभी हम याद करें तो इस लॉकडाउन के पीरियड में राजकोट में, गोंडल में, जूनागढ़ में, मुंबई में जब रोटी अभियान स्टार्ट किया और हजारों रोटी बनती थी और फिर रोज की 1.25 लाख रोटियां बनने लगी और कई लोगों की भूख को, प्यास को मिटाने का वो उपक्रम चल रहा था। चीन ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि कोरोना की दूसरी लहर अमेरिका, ब्रिटेन और भारत में कहर बरपा सकती है। ब्रिटेन की वेबसाइट express.co.uk की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने चेतावनी दी है कि सर्दियों में तापमान गिरने के साथ कोरोना की दूसरी लहर घातक साबित हो सकती है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका, ब्रिटेन और भारत को कोरोना की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा खतरा बताया है। ये तीनों देश कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं और इन देशों में कोरोना से मौतों का आंकड़ा भी सबसे ज्यादा है। लेकिन अब चीन के सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि कोरोना की दूसरी लहर इन देशों के लिए खतरनाक बन सकती है। दुनिया में कोरोना का पहला मामला चीन के वुहान में पिछले साल दिसंबर में आया था, जिसके बाद इसने दुनिया भर के कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया और अब इसकी दूसरी लहर का भी अनुमान लगाया जा रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल होने वाला एयर इंडिया 1 दिल्ली पहुंच गया। अमेरिका से वीवीआईपी विमान एयर इंडिया 1 दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गया। इस विमान का इस्तेमाल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्राओं के लिए किया जाएगा, जिसमें सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से कई इंतजाम किए गए हैं। यही नहीं, इस विमान को वायुसेना के पायलट ही उड़ाएंगे। रेप के आरोपों से घिरे निर्देशक अनुराग कश्यप से मुंबई पुलिस ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में कई घंटे पूछताछ की। हालांकि अनुराग ने अभिनेत्री पायल घोष के लगाए आरोपों से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि वो पायल को नहीं पहचानते। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले वहां गेस्ट टीचरों का मुद्दा फिर गर्मा गया। कांग्रेस ने इस मामले में कुछ दिन पहले विधानसभा में दिए गए शिवराज सरकार के एक बयान को मुद्दा बनाया। अतिथि विद्वानों के लिए सड़क पे आने की बात करने वाले ज्योतिरादित्य जी ने उनको सड़क पे ला दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार का जवाब कह रहा है।
बीजेपी ने पलटवार करते हुए पिछली कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा। आपको 15 महीने का समय दिया था तो क्यों नहीं किया? कुछ तो करते भाई। अतिथि शिक्षकों के लिए 1 कदम तो चलते, 2 कदम तो चलते। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। यह आतंकी कुछ दिनों पहले ही आतंकी संगठन में शामिल हुआ था। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई, जिसकी वजह से खबर है कि कांग्रेस ने अपनी पुरानी सभी सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने का फैसला ले लिया। चर्चा है कि आरजेडी ने कांग्रेस को 60 विधानसभा सीट देने का फैसला लिया है, लेकिन कांग्रेस 75 सीटों पर अड़ी है। निर्माता निर्देशक करण जौहर की मुश्किलें बढ़ सकती है। एनसीबी सूत्रों के हवाले से खबर है कि करण जौहर की पार्टी के वीडियो की फिर से फॉरेंसिक जांच हो रही है। खबर है कि फॉरेंसिक जांच में वीडियो में सफेद रंग का कुछ इमेज मिली है जो विकी कौशल के पीछे दिखाई दे रही है। इसके अलावा एनसीबी वीडियो में दिख रही उस जगह की भी जांच कर सकती है जिसमें फर्नीचर नजर आ रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन के बीच तनाव और बढ़ सकता है। अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक ड्रोन दक्षिण चीन सागर में तैनात कर दिए हैं, जिनसे चीन की नौसेना के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। जो ड्रोन अमेरिका ने तैनात किया है उसका नाम है MQ-9 रीपर। ये एक ऐसा ड्रोन है जो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल भी अपने साथ ले जा सकता है। लेजर गाइडेड बम बरसाने में भी ये ड्रोन बेजोड़ माने जाते हैं, जो करीब 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। चीन की नौसेना ने पिछले महीने बड़े पैमाने पर 5 अलग अलग अभ्यास किए थे और ये सभी अभ्यास दक्षिण चीन सागर से लगने वाली सीमाओं के पास किए गए। माना जा रहा है कि दक्षिण चीन सागर में चीन को चुनौती देने के लिए ही अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक ड्रोन तैनात किए हैं। यूपी के शाहजहांपुर में कुछ लोगों ने निगोही थाने पर हमला कर दिया, जिसमें एक दारोगा समेत 4 पुलिस वाले घायल हो गए। बताया गया कि वहां बिजली नहीं आने की शिकायत लेकर कुछ लोग बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे थे और उसके बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया। घायल दारोगा ने आरोप लगाया कि हमला करने वाले लोग उनका फोन भी ले गए। पुलिस अधिकारियों ने हमला करने वाले आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। केंद्र पे गए थे, लाइट वालों से कुछ इनका इशू था, वहाँ जाकर उन्हें मारपीट कर दी। उसके साथ सूचना मिलने पे पुलिस वहाँ पे पहुँची थी। पुलिस के लोग जब वहाँ पहुँचे तो लोग वहाँ से हट गए थे। थाने पर आकर करीब 50 से ज़्यादा की संख्या में लोग आ गए। यहाँ पर वो जाम लगाने लगे। प्रभारी निरीक्षक यहाँ पे आए तो उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्हीं में से कुछ लोगों ने अकस्मात इंस्पेक्टर पे हमला कर दिया और उनका मोबाइल छीन के फरार हो गए यहाँ से। तो ये तस्वीरें आप देखिए, थाने पर हमला किया गया और पुलिस वाले इसमें घायल हुए हैं। बताया गया कि शिकायत लेकर कुछ लोग थाने पहुंचे थे और उसके बाद इन्होंने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। इसमें कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। तो दारोगा इसमें घायल हुआ है। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कुछ लोग बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे थे शिकायत लेकर कि बिजली नहीं आ रही है। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने निगोही थाने पर ही हमला कर दिया। आप तस्वीरें देखिए। और इस हमले में दारोगा समेत 4 पुलिस वाले घायल हो गए। कृषि कानूनों के मुद्दे पर एनडीए से अलग हुए अकाली दल ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अकाली दल ने पहली बार अमृतसर में नए कानूनों के विरोध में मार्च निकाला, जिसकी अगुवाई अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने की। वो और पार्टी के दूसरे बड़े नेता एक ट्रक में सवार होकर अमृतसर के कई इलाकों में पहुंचे। प्रदर्शन में सुखबीर बादल ने कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। हमें उन्होंने कहा था कि हम जो किसान कहेंगे हम डाल लेंगे बिल में, पर जब नहीं डाला तो इसीलिए हमने उसको विड्रॉ किया। एनडीए के सबसे पुराने साथियों में एक अकाली दल पिछले ही दिनों कृषि कानूनों के मुद्दे पर उससे अलग हो गया था और अब इस मामले पर उसने केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी तेज कर दिए हैं। हाथरस में हुई घटना के बाद सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एक ओर जहां कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है, तो अब बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान में पिछले 12 दिनों में गैंगरेप की कई घटनाएं सामने आने के बाद राज्य की गहलोत सरकार को घेरा। मैं प्रश्न करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के मुखिया और उनकी महासचिव आदरणीय प्रियंका जी से, क्या आपको केवल हाथरस की ही बच्ची का दर्द क्यों दिखाई देता है, राजस्थान की बेटियों का दर्द क्यों नहीं दिखाई देता? जहां आपकी खुद की सरकार है वहां पिछले 1.5 साल के इस कालखंड में महिलाओं के प्रति अपराध में की वृद्धि दर में राजस्थान 1 नंबर पर है। दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने के लिए बदनाम पाकिस्तान अब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग में भी कूद पड़ा है। आर्मेनिया और अजरबैजान एक विवादित इलाके पर कब्जे के लिए जंग लड़ रहे हैं, लेकिन 2 देशों की इस लड़ाई में अब पाकिस्तान भी शामिल हो गया है।
पाकिस्तान की तरफ से विवादित नागोर्नो कराबाख इलाके में सैकड़ों लड़ाकों को भेजे जाने के सबूत मिले हैं, जो कि मुस्लिम आबादी वाले अजरबैजान की तरफ से आर्मेनिया के खिलाफ मैदान में है। पाकिस्तान का खासम खास तुर्की पहले से ही इस जंग में अजरबैजान के साथ है। बताया गया कि अजरबैजान तुर्की से मिले ड्रोन और लड़ाकू विमानों के जरिए ही आर्मेनिया पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहा है। यही नहीं, ये दोनों देश जमीन पर भी अजरबैजान की पूरी मदद कर रहे हैं ताकि वो ईसाई बहुल आबादी वाले आर्मेनिया को मात देकर विवादित इलाके पर कब्जा जमा सके। यानी तुर्की और पाकिस्तान ने नागोर्नो कराबाख पर कब्जे की लड़ाई को अपने स्वार्थ के लिए धर्म से जोड़ दिया, लेकिन उनकी इस करतूत ने इस पूरे इलाके को एक बड़े युद्ध की तरफ धकेल दिया है। राजस्थान के सिरोही में रेप के बाद 6 साल की बच्ची की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि 6 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या हुई थी, जिसकी शिकायत लड़की के परिवार वालों ने पुलिस से की थी। यही नहीं, कांग्रेस विधायक संयम लोढ़ा ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। साथ ही घटना की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में तीसरे सेरो सर्वे के नतीजे सामने आ गए। न्यूज़ 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि तीसरे सेरो सर्वे के नतीजों में करीब 1/4 आबादी में एंटीबॉडी मिली। सेरो सर्वे के तहत लोगों के ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, जिनमें कोरोना वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी की जांच की जाती है। 1 सितंबर से 5 सितंबर के बीच हुए तीसरे सेरो सर्वे के तहत दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से करीब 17,000 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें 25% लोगों में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी मिली, जबकि अगस्त में हुए ऐसे ही सर्वे में करीब 29% लोगों में एंटीबॉडी मिली थी। दिल्ली सरकार का दावा है कि अगले 10 से 15 दिन में ही अगला सेरो सर्वे भी किया जाएगा। प्रदूषण से निपटने पर केंद्र की 5 राज्य सरकारों के साथ बैठक हुई। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए एक बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और यूपी के पर्यावरण मंत्री भी शामिल हुए। इस बैठक में सर्दियों में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर चर्चा की गई। इस दौरान केंद्र सरकारों ने किसानों के बीच जागरूकता फैलाने की सलाह दी। साथ ही दावा किया गया कि केंद्र ने 3 राज्यों को 1700 करोड़ की मशीनें दी हैं ताकि प्रदूषण रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें लॉकडाउन और कोरोना से निपटने के लिए किए गए इंतजामों पर जांच आयोग बनाने की मांग की गई थी। बिहार के पूर्व डीजीपी और जेडीयू नेता गुप्तेश्वर पांडे के बक्सर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गईं, लेकिन इस बीच जेडीयू की सहयोगी बीजेपी ने इस सीट पर अपना दावा ठोक दिया। 2 सीट हम लोग पहले ही गठबंधन में छोड़ चुके हैं, बक्सर और ब्रह्मपुर भाजपा की सीट है, इस पर भाजपा के ही कैंडिडेट लड़े। बीजेपी के इस दावे को खारिज करते हुए जेडीयू ने मामला नीतीश कुमार पर छोड़ दिया। ये तो आला कमान की बात है। नीतीश कुमार जी हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वहाँ से फैसला हो जाएगा। उसको उस कैंडिडेट को हम लोग जिता करके अपने भारी बहुमत से रिकॉर्ड बीट करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया। अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर भारत का साथ देते हुए चीन को फटकार लगाई है। अमेरिका के गृह विभाग की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि अमेरिका 60 सालों से अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानता है। अमेरिका ने चीन को खरी खरी सुनाते हुए यह भी कहा कि एलओसी पर चीन किसी भी तरह की घुसपैठ ना करे, चाहे वो सैनिकों के जरिए हो या फिर नागरिकों के जरिए। अमेरिका ने कहा कि अगर चीन ऐसा करता है तो अमेरिका इसका विरोध करेगा। अमेरिका ने यह भी कहा कि विवादित इलाकों पर भारत और चीन मिलकर बात करें और मसले को सुलझाने के लिए सेना की ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। कोरोना संकट में अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक इंजीनियर ने आपदा को अवसर में बदलते हुए बाल काटने वाला रोबोट बना डाला। इंजीनियर ने ऐसा कमाल किया जिससे न तो सैलून जाने का झंझट रहा और न ही घर से बाहर निकलकर कोरोना की चपेट में आने का खतरा। और कैंची थामे उसके बनाए रोबोट ने जैसे ही काम शुरू किया तो उसके हाथ किसी हेयर स्टाइलिस्ट की तरह चलते दिखे। हैरानी की बात यह है कि बाल काटने वाला रोबोट सिर्फ काम ही नहीं बल्कि मन बहलाने के लिए बातें भी कर सकता है। यानी आदमी को ऐसा लगे जैसे वो वाकई सैलून में किसी स्टाइलिस्ट से ही बाल कटवा रहा हो। So how about that weather? I don't know. I mean, I guess it's warm out. रोबोट से बाल कटवाने की शुरुआती कुछ कोशिशें नाकाम रही, लेकिन उसके बाद उसने पकड़ बना ली। वो भी ऐसी कि वो कोई बेसिक हेयर कट नहीं करता बल्कि अलग अलग ऑप्शन में चुना जा सकता है कि रोबोट से कौन सा स्टाइलिश हेयर कट कराना है। हालांकि रोबोट के बाल काटने की अपनी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन उसे दुरुस्त करने पर काम किया जा रहा है। कृषि कानून के विरोध में अकाली दल ने पूरे पंजाब में जोरदार प्रदर्शन किया। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर से चंडीगढ़ तक रैली निकाली, लेकिन चंडीगढ़ की सीमा पर अकाली दल के कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया, जिसके बाद अकाली दल कार्यकर्ताओं की पुलिस वालों से झड़प भी हो गई। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पानी की बौछार भी की, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं को पीछे हटना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी जब अकाली दल के कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने सुखबीर सिंह बादल को हिरासत में ले लिया। इस बीच चंडीगढ़ की सीमा पर काफी देर तक अफरा तफरी के हालात बने रहे।
हरियाणा के हिसार से खौफनाक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग एक कार पर हमला करते दिखे। इस हमले का आरोप 5 लोगों पर लगा। जो वीडियो में कार के साथ तोड़फोड़ करते साफ साफ देखे गए। तस्वीर में नजर आ रहे लोग बीच सड़क पर खड़ी गाड़ी पर हथौड़े और कुल्हाड़ी से चारों तरफ से हमला करते नजर आए। आरोपियों ने कार के शीशे चकनाचूर कर दिए, पर उनका मन इतने से भी नहीं भरा और वो कार में बैठे लोगों के साथ मारपीट करने लगे। साथ ही उन्हें भद्दी भद्दी गालियां भी देते सुने गए। इस दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने भी इस घटना को रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। फिल्म जगत के ड्रग्स कनेक्शन से जुड़ी हुई एनसीबी के सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक इस समय कई बड़े ड्रग्स तस्कर एनसीबी के रडार पर हैं। एनसीबी इस समय कई पुराने ड्रग्स तस्करों की तलाश में जुटी है। इसी कड़ी में एक नाम जमशाद अली मलिक का है, जो केरल के कासरगोड का रहने वाला है। एनसीबी ने जमशाद अली को 2019 में गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही वो जेल में बंद है, लेकिन जमशाद अली का ड्रग्स का धंधा अभी भी चल रहा है, जिसका उसका खास आदमी संजय गुप्ता उसको संभालता है। एनसीबी ने संजय गुप्ता को भगोड़ा घोषित किया था और अभी भी एनसीबी को संजय गुप्ता की तलाश है। संजय गुप्ता मलेशिया और सिंगापुर से ड्रग्स मंगवाकर यहां सप्लाई करता था। संजय गुप्ता के अलावा एनसीबी को जमशाद अली के 2 और करीबियों की तलाश है, जिसमें मुंबई का हिमांशु भाई और अहमदाबाद का राजू भाई शामिल हैं। ये तीनों ही महाराष्ट्र में चरस और कोकेन के बड़े सप्लायर हैं। बताया गया कि जमशाद अली का नाम कई मॉडल और अभिनेत्रियों से भी जुड़ा रहा है और उस पर फिल्म जगत की कई हस्तियों को ड्रग्स सप्लाई का आरोप है। कोलकाता में केंद्रीय नेतृत्व से नाराज चल रहे बंगाल बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। वो गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बुलाई गई बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे थे, लेकिन उनके समर्थकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। कुछ दिन पहले राहुल सिन्हा का राष्ट्रीय सचिव के पद से उनको हटाया गया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली से बुलावा आ गया, लेकिन राहुल सिन्हा के समर्थकों ने उन्हें वहां जाने से मना किया और उनके समर्थन में प्रदर्शन करने लगे। राहुल सिन्हा जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे, उनके बहुत सारे समर्थकों ने उनका रास्ता रोक दिया। कई महिलाएं तो जमीन पर बैठ गईं। इस दौरान राहुल सिन्हा ने कई बार हाथ जोड़े और प्रदर्शन करने वाले लोगों से रास्ते से हटने को कहा, लेकिन उनके समर्थक हटने के लिए तैयार नहीं थे। नौबत यह आ गई कि कुछ महिलाओं ने उन्हें रोकने के लिए उनके पैर तक पकड़ लिए। मैं आपका भावना को पहुंचाऊंगा और मैं आके आप लोगों से मिलूंगा। कुछ दिन पहले जब राहुल सिन्हा को बीजेपी हाईकमान ने राष्ट्रीय सचिव के पद से हटाया था, तो उन्होंने खुलकर अपना गुस्सा दिखाया था। यही नहीं, उन्होंने टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए मुकुल रॉय और अनुपम हाजरा पर निशाना भी साधा था। हालांकि आलाकमान के बुलाने पर वो दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए, लेकिन उनके समर्थक इस बात से नाखुश दिखे। उन लोगों को आशंका थी कि दिल्ली जाने के बाद आलाकमान राहुल सिन्हा को मना लेगी और उनका दिल पिघल जाएगा। यही वजह रही कि उनके समर्थक एयरपोर्ट पर जुट गए। वो जैसे ही गाड़ी से उतरे, प्रदर्शन में शामिल लोगों ने उन्हें घेर लिया और नारे लगाने लगे। हालांकि बाद में राहुल सिन्हा ने अपने समर्थकों को मना लिया और वो दिल्ली रवाना हो गए। यूपी के हाथरस की घटना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, हाथरस के डीएम और एसपी को 12 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही हाथरस से जुड़े दस्तावेज भी लाने को कहा है। कोर्ट ने पीड़ित लड़की के माता पिता, भाई बहनों को सुनवाई के लिए आने को कहा है, जिससे कोर्ट अंतिम संस्कार के बारे में उनका रुख जान सके। परिजनों को लाने की व्यवस्था करने के लिए हाईकोर्ट ने जिला जज को निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाथरस की घटना पर सख्त निर्देश देते हुए गंभीर चिंता भी व्यक्त की है। हाथरस कांड के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए दिल्ली से निकले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने गाड़ियों को रोके जाने का आरोप लगाते हुए पैदल ही अपना सफर शुरू कर दिया, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। इस हंगामे के दौरान कई बार धक्का मुक्की हुई और उसमें राहुल गांधी नीचे गिर गए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे कांग्रेस का स्टंट करार दिया। लेकिन इस पूरे हंगामे के दौरान जब राहुल गांधी हाथरस के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो धक्का मुक्की हुई जिसमें वो नीचे गिर गए। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हो गई है। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हो गई है, आप देख सकते हैं। ये हंगामा यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ, जो ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। राहुल गांधी और उनके साथ चल रहे कांग्रेस नेताओं को रोकने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर भारी पुलिस बल था। राहुल गांधी आगे बढ़े तो धक्का मुक्की हुई और वो नीचे गिर गए, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हो गई है। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हो गई है, आप देख सकते हैं। इस अफरा तफरी के बीच पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। ये कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। इस घटना पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। पुलिस वालों ने
मुझे धकेल के लाठी मार के गिराया है, ठीक है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान में क्या सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग चल सकते हैं? राहुल के वार पर यूपी सरकार ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। आप लोग स्वयं देखेंगे फुटेज में कि किसने गिराया या कौन स्वयं गिर रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे पर काफी देर तक चले हंगामे के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन मामला तब भी शांत नहीं हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। यही नहीं, आरोप है कि इस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी के साथ भी धक्का मुक्की हुई और उनके साथ चल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भी लाठीचार्ज किया गया। एक बार फिर से यूपी पुलिस ने राहुल गांधी को रोक लिया है। मैं तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहा हूं। एक बार फिर लाठीचार्ज किया है यहाँ पर यूपी पुलिस ने। यहाँ आप तस्वीरों में देखिए। कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली से हाथरस के लिए निकले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गाड़ियां नोएडा में रोक ली गई थीं, जिसके बाद उन्होंने पैदल ही हाथरस का सफर शुरू कर दिया। यूपी पुलिस ने उनके काफिले को रोक लिया है, तो रोकने के बाद जो है राहुल गांधी खुद पैदल यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं। खुद पैदल ही हाथरस जाने का इन्होंने निश्चय बना लिया है। प्रियंका ने हाथरस जाने से उन्हें रोकने पर भी कई गंभीर सवाल उठाए। हम कोई अपराध तो करने नहीं जा रहे हैं, हम उनसे मिलने जा रहे हैं और शांतिपूर्वक जा रहे हैं, तो इसमें रोकने का क्या मतलब। वहीं बीजेपी ने राहुल और प्रियंका के पैदल मार्च को नौटंकी करार दिया। इस प्रकार की बयानबाजी करना सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट के अलावा कुछ भी नहीं है। यूपी पुलिस का भी दावा है कि राहुल और प्रियंका की गाड़ियों को रोका नहीं गया था। जयपुर में एक महिला ने 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि जयपुर के एक होटल में 3 लोगों ने उसका गैंगरेप किया, जिसके बाद पुलिस ने महिला की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। महिला ने आरोप लगाया कि उसने अपने एक जान पहचान वाले से 1000 रुपए की मदद मांगी थी, लेकिन उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर उसका गैंगरेप किया। यूपी के हाथरस में हुई दरिंदगी की घटना पर मचे बवाल के बीच राजस्थान से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। न्यूज़ 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि पिछले 12 दिनों में राजस्थान के अलग अलग जिलों में रेप की 8 घटनाएं हुई, जिनमें 5 गैंगरेप की घटनाएं शामिल। खबर है कि 30 सितंबर को 12 में 2 नाबालिग लड़कियों का रेप किया गया। इसी दिन सीकर में भी एक नाबालिग का गैंगरेप हुआ। इसके अलावा 18 सितंबर को अलवर में एक महिला का गैंगरेप किया गया, जबकि 20 सितंबर को धौलपुर में एक नाबालिग का गैंगरेप हुआ, जिसने बाद में खुदकुशी कर ली। हाथरस घटना के बाद से सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बयान को गलत बताया और उन पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को अगर इतनी हमदर्दी है महिलाओं से, लड़कियों से, तो उन्हें राजस्थान जाना चाहिए, जहां उनके चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने किया कि जिन नाबालिग लड़कियों के साथ 3 दिन तक दरिंदगी हुई, उनके साथ रेप हुआ, और उसके बाद मुख्यमंत्री का ये बयान अशोक गहलोत का कि वो लड़कियां उन लड़कों के साथ राजी खुशी से गई थी, इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान है। सेना को मेक इन इंडिया के तहत 10 लाख आधुनिक ग्रेनेड मिलेंगे। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि सेना को जल्द ही मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड, यानी हाथ से फेंकने के अलावा लॉन्चर के जरिए भी दागे जाने वाले ग्रेनेड मिलेंगे। और इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 409 करोड़ रुपए में नागपुर की एक कंपनी के साथ करार किया है, जिसके तहत कंपनी सेना को 10 लाख आधुनिक ग्रेनेड मुहैया कराएगी। खास बात है कि करार मेक इन इंडिया के तहत किया गया। अभी तक सेना बेहद पुराने डिजाइन वाले ग्रेनेड का ही इस्तेमाल करती आ रही है, जिनमें दूसरे विश्व युद्ध के समय से ही कोई बदलाव नहीं हुआ। एक और स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण कामयाब रहा। डीआरडीओ ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में अर्जुन टैंक से एक और स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो कि 5 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इससे पहले 22 सितंबर को भी 3 किलोमीटर तक मार करने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया था। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवाल्नी ने आरोप लगाया कि उन्हें वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इशारे पर जहर दिया गया था। एक जर्मनी की मैगजीन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ये आरोप लगाया। हालांकि नवाल्नी के मुताबिक वो ये नहीं जानते कि पुतिन ने ये कैसे करवाया। अलेक्सी नवाल्नी फिलहाल जर्मनी में है। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक लड़की से मारपीट का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी रोडवेज कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित लड़की ने आरोपी पर पहले छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया था। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में एक बच्ची के रेप का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया। फिलहाल बच्ची की हालत बिगड़ने के बाद उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर और पूरा मामला सामने आने के आधे घंटे के अंदर अंदर ही पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया था। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 2 एटीएम में भीषण आग लग गई, जिसमें दोनों एटीएम जलकर राख हो गई।
दावा है कि यह आग पहले एसबीआई की एटीएम में लगी और फिर यह पास में मौजूद एक्सिस बैंक की एटीएम में भी फैल गई। ड्रग्स कनेक्शन में अभिनेत्री सारा अली खान की मुश्किल और बढ़ सकती है। एनसीबी सारा अली खान के पुराने आईफोन को तलाश कर रही है। 2018 में सारा अली खान इसी आईफोन का इस्तेमाल करती थी। दावा है कि सारा ने अपने इसी आईफोन से रिया से ड्रग्स चैट की थी। खबर है कि फोन मिलने के बाद एनसीबी ड्रग्स कनेक्शन के कई राज खोल सकता है और सारा अली खान को भी फिर से पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। अगर सारा पूछताछ में मोबाइल फोन का सच नहीं बताती हैं तो फिर सबूत छिपाने की धाराओं में उन पर कार्रवाई हो सकती है। यूक्रेन के लुहांस्क के जंगलों में लगी आग की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई। यह आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन सिर्फ 24 घंटों में यह आग जंगल के एक बड़े इलाके में फैल गई। लुहांस्क के जंगलों में लगी यह आग इतनी भीषण थी कि हर तरफ से शोले उठते नजर आए। बेहद तेजी से फैली इस आग ने जंगल ही नहीं कई रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। कई मकान भी लपटों में घिरे नजर आए, जिसके बाद वहां पहुंची फायर ब्रिगेड और बचाव दल के लोगों ने आग में फंसे लोगों को बाहर निकाला और सुरक्षित जगहों की तरफ रवाना कर दिया। आग पर काबू पाने में जुटे फायर ब्रिगेड के लोग लपटों के बीच खड़े होकर पानी की बौछार करते दिखे, लेकिन आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। कई घंटों के बाद मकानों में लगी आग को बुझा लिया गया, लेकिन आग ने उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया। निर्माता निर्देशक करण जौहर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एनसीबी सूत्रों के हवाले से खबर है कि करण जौहर की पार्टी की वीडियो की फिर फॉरेंसिक जांच हो रही है। खबर है कि फॉरेंसिक जांच में वीडियो में सफेद रंग का कुछ इमेज मिली है जो विकी कौशल के पीछे दिख रही है। इसके अलावा एनसीबी वीडियो में दिख रही उस जगह की भी जांच कर सकती है जिसमें फर्नीचर नजर आ रहे हैं। चीन के जियांगशी प्रांत से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक 2 साल का बच्चा एक ट्रक के नीचे आ गया। इस घटना से ठीक पहले वो बच्चा सड़क के किनारे खेल रहा था और खेलते हुए वो सड़क के बीचों बीच पहुंच गया जहां पहले से एक ट्रक खड़ा था। ट्रक के ड्राइवर को बच्चे का पता नहीं चला और उसने ट्रक आगे बढ़ा दिया। ट्रक के अगले हिस्से से टकराते ही वो बच्चा सड़क पर गिर पड़ा। वो बच्चा ट्रक के बिल्कुल बीचों बीच गिरा, इसलिए अगले पहियों की चपेट में आने से बच गया। ट्रक का ड्राइवर वहां से अपना ट्रक मोड़ रहा था, इसलिए ट्रक के पिछले पहिए भी उसके बगल से निकल गए। इस दिल दहला देने वाले हादसे में वो बच्चा पूरी तरह सुरक्षित रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाथरस घटना को लेकर यूपी सरकार पर फिर से हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया और सरकार पर हमला बोला कि गरीब दलित आदिवासी की आवाज को कब तक दबाओगे। राहुल गांधी ने कल हाथरस जाने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस से उनकी धक्का मुक्की भी हुई थी। अब एक बार फिर उन्होंने ट्वीट कर हाथरस मामले में सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि गरीब दलित आदिवासी की आवाज दबाओगे, सच कब तक छुपाओगे और कितनी बेटियां चुपके से जलाओगे, अब देश की आवाज रोक ना पाओगे। चीन के नेशनल डे के मौके पर हांगकांग में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। 1 अक्टूबर 1949 को ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी। तब से इस दिन को वहां हर साल नेशनल डे के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन हांगकांग में इस मौके पर प्रदर्शन शुरू हो गए। लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हांगकांग पर चीन के कब्जे का विरोध कर रहे लोगों ने पोस्टरों को जलाकर प्रदर्शन किया। इन लोगों को रोकने के लिए वहां 6000 से ज्यादा पुलिस वालों को तैनात किया गया था। कई जगहों पर इन पुलिस वालों की प्रदर्शनकारियों से झड़पें भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने चीन में एक ही पार्टी के शासन का विरोध किया और लोकतंत्र लागू करने की मांग की। हालांकि प्रदर्शनकारियों के विरोध के बीच हांगकांग में चीन का नेशनल डे मनाया गया, जिसमें वहां की नेता कैरी लैम ने भी हिस्सा लिया। अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर भारत का साथ देते हुए चीन को फटकार लगाई है। अमेरिका के गृह विभाग की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि अमेरिका 60 सालों से अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानता है। अमेरिका ने चीन को खरी खरी सुनाते हुए यह भी कहा कि एलएसी पर चीन किसी भी तरह की घुसपैठ ना करे, चाहे वो सैनिकों के जरिए हो या फिर नागरिकों के जरिए। अमेरिका ने कहा कि अगर चीन ऐसा करता है तो अमेरिका इसका विरोध करेगा। अमेरिका ने यह भी कहा कि विवादित इलाकों पर भारत और चीन मिलकर बात करें और मसले को सुलझाने के लिए सेना की ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। ब्रिटेन की सीक्रेट सर्विस एजेंसी MI6 के चीफ सर एलेक्स यंगर ने चीन को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया। MI6 के चीफ के तौर पर एलेक्स यंगर का कार्यकाल खत्म हो रहा है।
लेकिन उससे पहले दिए गए एक इंटरव्यू में सर एलेक्स यंगर ने चीन के खतरे से दुनिया को आगाह किया। यंगर के मुताबिक चीन से जुड़े अमेरिका के सारे अनुमान गलत साबित हुए, क्योंकि अमेरिका मानता रहा कि आर्थिक मजबूती और सैन्य ताकत चीन को ज्यादा जिम्मेदार बनाएगी। लेकिन ताकत बढ़ने के साथ चीन की भूख भी इस कदर बढ़ी कि वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। एलेक्स का यह भी मानना है कि जिस तरह से चीन ने सेना की ताकत बढ़ाने के लिए पिछले 1 दशक में खर्च किया है, वो अनुमानों से भी परे है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी साफ कहा कि अमेरिका और चीन के बीच टकराव खतरनाक हो सकता है। कोरोना संकट के बीच मतदान की प्रक्रिया समझाने के लिए बिहार के गया में मॉडल मतदान केंद्र बनाए गए। इसका मकसद मतदाताओं के मन से कोरोना का डर खत्म करना है, ताकि वोटिंग पर उसका असर ना हो। और इसके लिए चुनाव आयोग ने खास तैयारी की। मॉडल मतदान केंद्र के जरिए लोगों को सुरक्षित मतदान कराने का भरोसा दिया गया। पोलिंग बूथ के बाहर कई पोस्टर नजर आए, जिन पर सुरक्षित मतदान के तरीके बताए गए। इसके अलावा लोगों का तापमान मापने के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था की गई, जिसका इस्तेमाल चुनाव के दिन सभी मतदान केंद्रों पर किया जाएगा। तापमान की जांच होने के बाद सभी को अपने हाथ सैनिटाइज करने होंगे। पोलिंग बूथ में पुरुष, महिला और बुजुर्गों के लिए अलग अलग कतारें होंगी और साथ ही जमीन पर निशान बने होंगे, ताकि लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर ही ईवीएम मशीन तक पहुंच सकें। मतदान कर्मी और चुनाव अधिकारी भी तमाम सुरक्षा उपायों के साथ अपनी जगहों पर बैठे होंगे। लोगों के मन में कई शंकाएं हैं और डर भी है कि कहीं उनको संक्रमण ना हो जाए, और उसी से बचाव करने के लिए चुनाव आयोग ने खास इंतजाम किए गए हैं। चुनाव से पहले कई लोग इस तरह के मॉडल मतदान केंद्रों पर पहुंचकर सुरक्षा के उपायों की जानकारी ले रहे हैं। रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश करने वाली एक और बड़ी कंपनी ने रिलायंस रिटेल में निवेश का ऐलान किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बताया है कि अबू धाबी की मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी अब रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में 6000 करोड़ से ज्यादा का निवेश करेगी। इस निवेश के बदले मुबादला को रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में 1.4% हिस्सेदारी मिलेगी। मुबादला इन्वेस्टमेंट के साथ हुई इस डील में रिलायंस रिटेल की प्री मनी इक्विटी 4,28,000 करोड़ आंकी गई। रिलायंस रिटेल में बड़े निवेश से जुड़ी यह चौथी डील है। इससे पहले सिल्वर लेक, केकेआर और जनरल अटलांटिक भी रिलायंस रिटेल में हिस्सेदारी खरीद चुकी है। दिल्ली में एक गायिका पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए एक लड़के ने खुदकुशी कर ली। दिल्ली के रोहिणी में एक लड़के ने हरियाणा की एक गायिका पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया और आत्महत्या कर ली। इसका वीडियो भी उसने सोशल मीडिया पर शेयर किया। लड़के का दावा है कि ये गायिका इमोशनल वीडियो भेजकर पैसे ऐंठती रही और जब ज्यादा पैसे देने से इनकार कर दिया तो उस पर झूठे केस दर्ज करने की धमकी दी गई। राजस्थान के जोधपुर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आशंका जताई गई कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने थोड़ी ही देर में पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि फिर काफी मेहनत के बाद इस आग को बुझा लिया गया। वेब सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी का ट्रेलर जारी कर दिया गया। ये वेब सीरीज करीब 28 साल पहले हुए स्टॉक एक्सचेंज घोटाले पर बनी है। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सके, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाओं के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार तेज हो गया। इस मामले में आक्रामक रुख दिखाने वाली कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हमला जारी रखा। उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बना दिया गया है। किसी भी मुख्यमंत्री को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। जिसके जवाब में राज्य सरकार के मंत्रियों ने कांग्रेस को उन राज्यों पर नजर डालने की नसीहत दी जहां उसकी सरकार है। 7-12 के अंदर जो घटनाएं हुई है, घटना खाली एक जगह नहीं, 3 आपके बड़े शहरों में हो रही हैं और आप चुप हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से पुलिस ने काफी मात्रा में नशे का सामान बरामद किया। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दावा है कि ये नशे का सामान एक ट्रक के अंदर 12 बोरियों में रखा गया था। इसे श्रीनगर से कानपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन जांच के दौरान पकड़ लिया गया। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें जेवरों की एक दुकान में घुसे 3 बदमाश लूट की कोशिश नाकाम होने पर उसके मालिक पर फायरिंग करते दिखे। बताया गया कि इस हमले में वो दुकानदार बुरी तरह घायल हो गया, क्योंकि उसने दुकान में घुसे बदमाशों के मंसूबों को नाकाम कर दिया, जिससे गुस्साए आरोपियों ने उस पर फायरिंग कर दी। हमले की वीडियो में वो दुकानदार बदमाशों के वहां पहुंचने से पहले किसी काम में व्यस्त दिखा। तभी एक एक कर तीनों बदमाश दुकान में घुसे। तीनों के चेहरे मास्क और कपड़े से ढके दिखे। एक हेलमेट पहना भी नजर आया। दुकान में घुसते ही एक बदमाश ने कपड़ों में छुपाई पिस्तौल को बाहर निकाला और उसके दम पर दुकानदार को पीटते हुए बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश की। इस काम में उसके दोनों साथी भी उसकी मदद करते दिखे। इस बीच वहां पहुंचे एक दूसरे बदमाश ने भी पिस्तौल दिखाकर उसे डराने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार ने हिम्मत नहीं हारी और तीनों पर भारी पड़ गया। उसने तीनों को धक्का देकर दुकान से जैसे तैसे बाहर निकाल दिया। अंगूठी दिखाने के लिए कहा गया। उसके बाद जो है इनके हाथ में गोली मार दी गई।
दुकान में लूट के मकसद से घुसे बदमाश जब ऐसा नहीं कर पाए तो उन्होंने वहां से जाते जाते दुकानदार पर गोली चला दी, जो कि उसके एक हाथ में लगी। बदमाश तो वहां से फरार हो गए, लेकिन शोरगुल सुनकर पड़ोसी जमा हुए, जिन्होंने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। कोरोना संकट के बीच ब्राजील के मनौस में लोगों के लिए शर्तों के साथ ओपेरा हाउस खुल गए। महामारी की वजह से वहां ओपेरा हाउस पर पिछले 6 महीनों से रोक लगी, जिसमें छूट मिलते ही महीनों से घरों में कैद लोग अपना पसंदीदा संगीत सुनने ओपेरा हाउस पहुंच गए। सामने आई कुछ तस्वीरों में मनौस शहर में बने एक खूबसूरत ओपेरा हाउस के बाहर कई लोग कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे और अंदर पहुंचने के बाद जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, लोग उस संगीत में पूरी तरह डूब गए। हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए वहां क्षमता के सिर्फ 50% लोगों को ही आने की मंजूरी दी गई। एहतियात के तौर पर उन्हें एक दूसरे से कुछ दूरी पर ही बिठाया गया। De 344 lugares nós temos disponíveis durante os espetáculos. इतना ही नहीं, ओपेरा हाउस के कर्मचारी वहां पहुंचे हर व्यक्ति के शरीर का तापमान मापते दिखे और सैनिटाइजर से उनके हाथ भी साफ करवाते दिखे। यूपी के बहराइच में पुलिस ने बाल मजदूरी के खिलाफ अभियान चलाया। यूपी के बहराइच में पुलिस ने बाल मजदूरी के खिलाफ अभियान चलाकर कुछ होटल और ढाबों पर काम कर रहे 64 बच्चों को मुक्त करवाया। यूपी के गोरखपुर में एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की घटना की जगह पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एमपी के रतलाम में एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। वहां मौजूद लोगों ने ट्रक ड्राइवर को बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बहू से परेशान होकर ससुर ने आत्महत्या करने की कोशिश की। काफी समझाने बुझाने के बाद पुलिस ने इलाके के लोगों की मदद से उन्हें पानी की टंकी से नीचे। महाराष्ट्र के पुणे में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसके बाद वहां से भीषण लपटें उठने लगी। कुछ ही देर में आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई और उसका एक भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा जो लपटों से घिरा ना हो। फैक्ट्री की छतें आग उगलती नजर आईं और वहां से उठता धुआं पूरे इलाके में फैल गया। फैक्ट्री में आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां वहां पहुंच गईं, लेकिन तब तक हालात काफी बिगड़ चुके थे। देर रात लगी इस आग को सुबह तक बुझाया जा सका, लेकिन इस हादसे में वहां जल चुकी मशीनों और राख के ढेर के सिवाय कुछ नहीं बचा। चंडीगढ़ से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक महिला अपने भाई के साथ मिलकर पति पर कैंची से हमला करती दिखी। उस महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति के कुछ दूसरी लड़कियों से अवैध संबंध हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए कई बार समझाने के बाद भी जब वो नहीं माना तो उसने बीच सड़क पर अपने पति पर कैंची से हमला करना शुरू कर दिया। इस काम में महिला का भाई उसका साथ देता दिखाई दिया। ऐसे में खून से लथपथ महिला का पति लगातार वहां जुटे लोगों से उसे बचाने की गुहार लगाता रहा। पति पर लगातार वार कर रही महिला का इतने में भी दिल नहीं पसीजा और वो अपना गुस्सा उस पर उतारती दिखी। लड़कियों का पीछा छोड़ दे। जब काफी देर तक महिला और उसके भाई ने उस आदमी पर हमला करना बंद नहीं किया तो वहां जुटे लोग आगे आए और ऐसा करने से उन्हें रोकने लगे, लेकिन महिला पर किसी बात का कोई असर होता नहीं दिखा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पिछले 7 महीने से बंद रेस्टोरेंट फिर खोल दिए गए। काफी वक्त से रेस्टोरेंट मालिक सरकार से उन्हें खोलने की इजाजत मांग रहे थे और सरकार से हरी झंडी मिलते ही वहां के सभी रेस्टोरेंट दोबारा खोल दिए गए। महीनों से बंद पड़े रेस्टोरेंट खुलते ही कुछ लोग अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे और कई दिनों बाद उन्होंने बाहर खाने पीने का स्वाद लिया। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ लोग एक रेस्टोरेंट में काफी दिनों बाद अपनों के साथ कुछ अच्छे पल बिताते नजर आए। कुछ लोग अंदर तो कुछ लोग बाहर बैठकर मौसम का मजा लेते हुए खाते पीते दिखे। रेस्टोरेंट खुले जरूर, लेकिन कोरोना का खौफ भी वहां साफ दिखा। वहां पर न तो पहले जैसी रौनक नजर आई और न ही वहां पहुंचे लोगों ने हर बार की तरह खाने पीने की चीजों के लिए ऑर्डर दिया। रेस्टोरेंट कारोबार से जुड़े लोगों ने सरकार से नियमों में थोड़ी और ढील देने की मांग की, जिससे कि उनका धंधा पहले की तरह पटरी पर लौट सके। हाथरस केस पर मचे सियासी घमासान के बीच केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने देश में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मजबूत और कारगर कानून बनाए जाने का दावा किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं पर आयोजित 4थे विश्व सम्मेलन में दिए भाषण में ये दावा किया। उन्होंने बताया कि पिछले 6 वर्षों में भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए कई सख्त कानून बनाए गए हैं। उन्होंने देश में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए मुहिम चलाए जाने का भी दावा किया। In India, we recognize the centrality of gender equality and women's empowerment in all aspects of our developmental agenda. ब्रिटेन के सॉल्सबरी से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक पेट्रोल स्टेशन पर कार सवार का सब्र उस वक्त जवाब देता दिखा जब वहां मौजूद एक आदमी ने उसकी कार पर शराब की बोतल फेंक दी। बताया गया कि इससे पहले उस आदमी ने कार सवार से लिफ्ट मांगी।
जिसके लिए कार ड्राइवर ने उससे पैसे मांगे तो नशे में धुत उस आदमी ने हाथ में मौजूद शराब की एक बोतल को कार पर फेंक कर मारा, जिससे कार ड्राइवर का गुस्सा फूट पड़ा। कार ड्राइवर गाड़ी से उतरा और तेजी से उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए उसे धक्का दे दिया, जिससे वो पीछे की ओर जाकर गिरा। इस बीच कार ड्राइवर के साथी ने नशे में धुत आदमी के साथ मौजूद उसके दोस्त को वहां से दौड़ा दिया। इससे पहले नशे की हालत में वो आदमी अपने साथी के साथ मिलकर कार ड्राइवर का अपमान करता दिखा। काफी देर तक पेट्रोल स्टेशन पर शोर शराबा चलता रहा, जिससे वहां आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप क्वारंटीन हो गए हैं। ट्रंप के सलाहकार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्वारंटीन हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर अपने टेस्ट करवाने की बात भी साझा की है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप क्वारंटीन हो गए हैं। ट्रंप के सलाहकार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्वारंटीन हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर अपने टेस्ट करवाने की बात साझा की और उन्होंने ट्वीट करके लिखा, हॉपिक्स जो लगातार बिना आराम किए कड़ी मेहनत कर रही थी, उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये डरावना है। मैं और मेरी पत्नी अपनी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच हमने अपनी क्वारंटीन प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्रीय सड़क मंत्रालय की तरफ से जारी नए नियमों के तहत सड़क हादसों में मौके पर मदद करने वाले लोगों को पुलिस उनकी पहचान बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि नए नियमों के तहत सड़क दुर्घटनाओं में मदद करने वाले लोगों को अब अपना नाम, पहचान और पता बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हालांकि अगर मदद करने वाला पुलिस को अपनी पहचान बताने के लिए सहमत है, तभी पुलिस उससे उसका नाम और पता पूछ सकती है। इसके अलावा सड़क हादसों में घायलों को वक्त पर अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को उस घटना में गवाह बनने के लिए भी दबाव नहीं बनाया जा सकता। साथ ही अगर किसी दुर्घटना में कोई पीड़ित अस्पताल में दम तोड़ देता है या घायल होता है तो उसके लिए भी मदद करने वाले को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। केंद्रीय सड़क मंत्रालय ने सरकारी और निजी अस्पतालों को इन नए नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कहा है। हाथरस कांड में डीएम पर पीड़ित परिवार को धमकाने का आरोप लगा। हाथरस कांड में पीड़ित परिवार ने जिले के डीएम पर आरोप लगाया कि उन्हें धमकाया जा रहा है और उन पर बयान बदलने का दबाव डाला जा रहा है। डीएम ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं। हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे डीएम प्रवीण कुमार का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो दरिंदगी की शिकार हुई लड़की के पिता से बात करते नजर आए। आरोप है कि इसी दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को धमकाने की कोशिश की। मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार-बार बयान बदलना नहीं बदलना है। स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की एक बैठक में भारत ने पाकिस्तान को घेरा और उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश न करने की नसीहत दी। भारत ने पाकिस्तान को झूठे तथ्य रखने के बजाय अपने घर के हालात देखने को कहा। पाकिस्तान इज स्टिल एट द क्रॉसरोड्स टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ मॉडर्न लॉज, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक हाथी अरण रेलवे स्टेशन में घुस आया। इससे वहां रेल कर्मचारियों में काफी देर तक हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में यह हाथी रेलवे स्टेशन से चला गया। अच्छी बात यह रही कि जब वहां हाथी आया तो स्टेशन पर कोई यात्री मौजूद नहीं था। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल आसान जीत के साथ फ्रेंच ओपन के तीसरे दौर में पहुंच गए। नडाल ने दूसरे दौर के मुकाबले में अमेरिका के मैकेंजी मैकडोनल्ड को 6-1, 6-0 और 6-3 से हरा दिया। यूपी के शाहजहांपुर में कुछ लोगों ने निगोही थाने पर हमला कर दिया, जिसमें एक दारोगा समेत 4 पुलिस वाले घायल हो गए। बताया गया कि वहां बिजली नहीं आने की शिकायत लेकर कुछ लोग बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे थे। उसके बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया। घायल दारोगा ने आरोप लगाया कि हमला करने वाले लोग उनका फोन भी ले गए। पुलिस अधिकारियों ने हमला करने वाले आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। बिजली केंद्र पे गए थे, लाइट वालों से कुछ इनका इशू था, वहाँ जाकर उन्हें मारपीट कर दी। उसके साथ सूचना मिलने पे पुलिस वहाँ पे पहुँची थी। पुलिस के लोग जब वहाँ पहुँचे तो लोग वहाँ से हट गए थे। थाने पर आकर करीब 50 से ज़्यादा की संख्या में लोग आ गए। यहाँ पर वो जाम लगाने लगे। प्रभारी निरीक्षक यहाँ पे आए तो उनसे बात करने का प्रयास किया, तो उन्हीं में से कुछ लोगों ने अकस्मात इंस्पेक्टर पे हमला कर दिया और उनका मोबाइल छीन के फरार हो गए यहाँ से।
तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। कुछ लोगों ने थाने पर ही हमला कर दिया, इसमें दारोगा समेत 4 पुलिस वाले घायल हुए हैं। दरअसल ये जो लोग थाने पर पहुंचे थे, इनके इलाके में बिजली नहीं आ रही थी, इसी की शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन ये लोग थाने पहुंचकर उग्र हो गए और दारोगा को आरोप है कि इन लोगों ने फोन छीन लिया उनका, और फोन छीनने के बाद ये लोग भागने में कामयाब भी हुए। बर्मिंघम से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें 2 बदमाश एक आदमी को लूटने से पहले उस पर जोरदार हमला करते दिखे। दोनों बदमाश मास्क पहनकर उसके करीब पहुंचे ताकि उनकी पहचान छिपी रहे, लेकिन दिन दहाड़े हुई मारपीट की वो पूरी घटना वहां मौजूद एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी फुटेज में साफ दिखा कि जेब में पैसे लेकर अपनी गाड़ी की ओर जा रहे उस आदमी को दोनों बदमाशों ने पीछे की तरफ से दबोच लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दोनों ने मारपीट शुरू कर दी। हालांकि उसने खुद को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन उन बदमाशों के 2 की संख्या में होने की वजह से वो कमजोर पड़ गया, जिसका फायदा उठाते हुए दोनों बदमाशों ने उसे सड़क पर गिरा दिया। जैसे ही वो सड़क पर गिरा, उसकी जेब में मौजूद रुपए इधर उधर फैल गए, जिसके बाद वो बदमाश उन्हें लूटने में जुटे दिखे। मारपीट के दौरान उस आदमी का मोबाइल भी वहीं गिर गया था, जिसे उसने मौका मिलते ही उठाकर अपने पास रख लिया। कृषि कानूनों के विरोध में अमृतसर से चंडीगढ़ पहुंचे अकाली दल के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस को उन पर पानी की बौछार करनी पड़ी। अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह की अगुवाई में नए कानून के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया और अमृतसर से रैली निकालते हुए पार्टी कार्यकर्ता जब चंडीगढ़ बॉर्डर पहुंचे, तब वहां पुलिस ने उन पर पानी की बौछार कर उन्हें वहां रोकने की कोशिश की। वहां बैरिकेडिंग भी की गई, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और वहां लगाए गए बैरिकेड को हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। ऐसे में वहां तैनात पुलिस बल को उन पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इस बीच उन लोगों ने नारेबाजी जारी रखी। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जा रहे सुखबीर सिंह बादल समेत अकाली दल के कई दूसरे नेताओं को भी हिरासत में ले लिया। इससे पहले पार्टी प्रमुख ने केंद्र पर जमकर हमला बोला। कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, उदों ही असी वो सरकार तो इस्तीफा दिता ते उस अलायंस तो इस्तीफा दिता। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल को भी चंडीगढ़ के नजदीक पंजाब के जीरकपुर चंडीगढ़ बॉर्डर पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कृषि कानूनों पर जारी घमासान के बीच पंजाब के कई जिलों में किसानों का रेल रोको आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा। जालंधर में तो बड़ी संख्या में किसान केंद्र के फैसले के खिलाफ पटरियों पर उतर आए और जालंधर के फिलौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। भारी पुलिस बल के बावजूद किसान रेलवे स्टेशन में दाखिल हो गए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पटरियों पर उतरे किसानों ने केंद्र के नए कृषि कानूनों को उन पर जबरन थोपे जाने का भी आरोप लगाया। पूरे देश का किसान, व्यापारी वर्ग, पूरा दुकानदार, मजदूर सारे इकट्ठे हो गए। सबको मालूम होगा जो किसान नहीं बचेगा तो हम नहीं बचेंगे। इस हंगामे की वजह से वहां यात्री ट्रेनों को भी रोकना पड़ा। किसानों ने कृषि कानून वापस नहीं होने पर बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी। जो साडा आंदोलन है ये उतना देर जारी रहेगा जितना देर आप जो ऑर्डिनेंस है उसको वापस नहीं ले लेता। पंजाब के कई जिलों में किसानों की तरफ से रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है और अमृतसर में तो किसान पिछले 8 दिन से पटरियों पर डटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के अरंड रेलवे स्टेशन में एक हाथी के घुसने से वहां पर अफरा तफरी मच गई। छत्तीसगढ़ के अरंड रेलवे स्टेशन में एक हाथी के घुसने से वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ देर बाद वो हाथी रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ गया, जिसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 3 मकानों में अचानक आग लग गई। आग में सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि आग किस वजह से लगी ये साफ नहीं हो पाया। एमपी के मंडला में कान्हा नेशनल पार्क के पास एक अजगर के लोमड़ी को निकलने का वीडियो सामने आया, जिसमें वो उस लोमड़ी को मुंह से बाहर निकालता दिखा। बिहार के कैमूर में एक छात्रा ने 5 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप लगाया, जिसके बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया, जबकि 3 की तलाश जारी है। संत नम्र मुनि महाराज ने अपने 50वें जन्मदिन के मौके पर अनंत अरहम आहार नाम से एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जरूरतमंदों को खाना खिलाया जाएगा। इस योजना का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी के नाम पर रखा गया। नम्र मुनि महाराज के मुताबिक इस योजना को अंबानी परिवार की मदद से ही चलाया जाएगा। जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में गुजरात के सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद रहे। उनके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। 50वें जन्मदिन पर हुए कार्यक्रम में नम्र मुनि ने कोरोना संकट के समय जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अंबानी परिवार की तारीफ की। अंबानी परिवार दीवानों प्रियो, आज इस मानवता के अवसर पर
अभी हम याद करें तो इस लॉकडाउन के पीरियड में राजकोट में, गोंडल में, जूनागढ़ में, मुंबई में जब रोटी अभियान स्टार्ट किया और हजारों रोटी बनती थी और फिर रोज की 1.25 लाख रोटियां बनने लगी और कई लोगों की भूख को, प्यास को मिटाने का वो उपक्रम चल रहा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने बापू के आदर्शों पर चलकर भारत को समृद्ध बनाने की बात कही। पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर 2 वीडियो भी जारी किए। एक वीडियो महात्मा गांधी पर पीएम ने जारी किया और दूसरा वीडियो लाल बहादुर शास्त्री पर जारी करते हुए उन्हें याद किया। बापू के विचार और आदर्श आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि उनका जीवन ही उनका संदेश है। गांधी जी ने कभी अपने जीवन से प्रभाव पैदा करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उनका जीवन ही प्रेरणा का कारण बन गया। महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वावलंबन के विचारों से देश को रास्ता दिखाया। दिल्ली के नारायणा इलाके से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल की मास्क न पहनने पर सिविल डिफेंस के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि कांस्टेबल की उन लोगों से इस बात पर कहासुनी हो गई जो इतनी बढ़ गई कि सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने उसे बीच सड़क पर पीटना शुरू कर दिया। सामने आए एक वीडियो में सफेद शर्ट पहने इस कांस्टेबल को कोई थप्पड़ मारता तो कोई डंडे से पीटता दिखा। इसके बाद वो लोग उसका कॉलर पकड़कर सड़क किनारे लाए और फिर उस पर थप्पड़ और घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। सरेआम हो रहे इस हंगामे के दौरान वहां कई लोग मौजूद दिखे, लेकिन किसी ने पिट रहे कांस्टेबल को बचाने की कोशिश नहीं की। इस मारपीट में उसकी शर्ट तक फट गई। हालांकि थोड़ी देर बाद कुछ लोग आगे आए और बीच बचाव कर कांस्टेबल को छुड़ाया। निर्माता निर्देशक करण जौहर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एनसीबी सूत्रों के हवाले से खबर है कि करण जौहर के पार्टी के वीडियो की फिर से फॉरेंसिक जांच हो रही है। खबर है कि फॉरेंसिक जांच में वीडियो में सफेद रंग का कुछ इमेज है जो विकी कौशल के पीछे दिख रही है। इसके अलावा एनसीबी वीडियो में दिख रही उस जगह की भी जांच कर सकती है जिसमें फर्नीचर नजर आ रहे हैं। बिहार के रक्सौल से दहशत से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें बूढ़ी गंडक नदी में आए उफान से लोग मुसीबत में घिरे दिखाई दिए। नेपाल में हुई भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, जिसका खमियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा जिनके घर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बने। एक इलाके से सामने आई तस्वीर में नदी का रौद्र रूप उस वक्त देखने को मिला जब एक दुकान देखते ही देखते पानी में समा गई। इस तस्वीर ने वहां मौजूद लोगों को डरने पर मजबूर कर दिया क्योंकि उफान का असर सभी के मकानों पर पड़ा है। नदी के किनारे लोग जहां कटान से परेशान हुए तो कई इलाकों में बाढ़ की समस्या ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया। गांव के गांव पानी में डूबे हुए नजर आए। बाढ़ में घिरने की वजह से लोग अपने घरों में ही कैद हो गए। सड़कों का तो कहीं अता पता ही नहीं था। घर में पानी ढुकिए गल बा, आवे जाए में दिक्कत बा बहुत ज्यादा। ओकरा बाद में हमने कोनो चीज तो मिलल नहीं। ऐसी ही तस्वीरें कई इलाकों में देखने को मिली। ड्रग्स कनेक्शन में अभिनेत्री सारा अली खान की मुश्किल बढ़ सकती है। एनसीबी सारा अली खान के पुराने आईफोन को तलाश कर रही है। 2018 में सारा अली खान इसी आईफोन का इस्तेमाल करती थी। दावा है कि सारा ने अपने इसी आईफोन से रिया से ड्रग्स चैट की थी। खबर है कि फोन मिलने के बाद एनसीबी ड्रग्स कनेक्शन के कई राज खोल सकता है और सारा अली खान को फिर से पूछताछ के लिए तलब कर सकता है। अगर सारा पूछताछ में मोबाइल फोन का सच नहीं बताती हैं तो फिर सबूत छिपाने की धाराओं में उन पर कार्रवाई हो सकती है। अमेरिका के कैलिफोर्निया से एक हादसे की डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक F-35 लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो गया। बताया गया कि ईंधन भरते वक्त यह लड़ाकू विमान दूसरे विमान से टकरा गया, जिसके बाद वो सीधा नीचे की तरफ गिरने लगा। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें यह 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान तेजी से नीचे गिरता दिखाई दिया। नीचे गिरते ही विमान जोरदार धमाके के साथ आग के गोले में बदल गया। बताया गया कि F-35 के पायलट ने वक्त रहते ही विमान से छलांग लगा दी थी जिससे उसकी जान बच गई। इस हादसे में ईंधन ढोने वाले विमान को भी भारी नुकसान पहुंचा जिसके बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हालांकि इस विमान के पायलट ने होशियारी दिखाते हुए विमान को किसी तरह सही सलामत नीचे उतार लिया। हाथरस केस पर मचे बवाल के बीच राज्यों में होने वाले अपराध से जुड़े रिकॉर्ड रखने वाली संस्था NCRB ने अपने आंकड़े पेश किए जिनके मुताबिक महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है।
न्यूज 18 के शैलेंद्र वांगू की रिपोर्ट है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है और वहां इस तरह के करीब 60,000 मामले सामने आए। यही नहीं, 2019 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ भी सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में ही हुए, जबकि इन दोनों तरह के मामलों में राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा। वहीं रेप के बाद, हत्या करने के बाद के सबसे ज्यादा 47 मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए, जबकि मध्य प्रदेश में इस तरह के 37 और उत्तर प्रदेश में 34 मामले दर्ज किए गए। अलवर गैंगरेप मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अलवर गैंगरेप मामले में पुलिस ने सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 14 सितंबर को इन आरोपियों ने महिला को दरिंदगी का शिकार बनाया था। यूपी के भदोई में एक नाबालिग का सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। उसके परिवार वालों ने आशंका जताई कि रेप के बाद उसे मौत के घाट उतारा गया। इस केस की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गयी। यूपी के रायबरेली में कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर मां बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी और वहां मौजूद काफी सामान लूट कर ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी खुद वहां पहुंचे और आरोपियों की तलाश के लिए 5 टीमें बना दी। यूपी के कानपुर में एक लड़के के नशे के सामान बेचने का वीडियो सामने आया, जिसमें वो एक स्कूटर पर बैठा दिखा और किसी को छिपते छिपाते नशे के सामान की एक पुड़िया पकड़वाता नजर आया। चीन के नेशनल डे के मौके पर हांगकांग में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। 1 अक्टूबर 1949 को ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी। तब से इस दिन को वहां हर साल नेशनल डे के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन हांगकांग में इस मौके पर प्रदर्शन शुरू हो गए। लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हांगकांग पर चीन के कब्जे का विरोध कर रहे लोगों ने पोस्टरों को जलाकर प्रदर्शन किया। इन लोगों को रोकने के लिए वहां 6000 से ज्यादा पुलिस वालों को तैनात किया गया था। कई जगहों पर इन पुलिस वालों की प्रदर्शनकारियों से झड़पें भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने चीन में एक ही पार्टी के शासन का विरोध किया और लोकतंत्र लागू करने की मांग की। Chinese Communist government to end their one-party dictatorship. हालांकि प्रदर्शनकारियों के विरोध के बीच हांगकांग में चीन का नेशनल डे मनाया गया, जिसमें वहां की नेता कैरी लैम ने भी हिस्सा लिया।